नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो हमारे 12 अगस्त का जो पेपर हुआ था अगस्त में, उसके जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करा दिया था आपको। यानी कि अगस्त का मैंने 3 वीडियो आपको डाल दिया है। जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें मेरे को आंसर मिला है उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। आज हम बात करेंगे सितंबर में जो हमारा एग्जाम हुआ है। सितंबर में एग्जाम का आज मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो 40 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है इस 40 क्वेश्चन में। मैं आपको डिक्लेयर बाकायदा सही से वीडियो बनाऊंगा आज, एकदम पूरा डीपली आज हम पढ़ेंगे। लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन वीडियो की स्किप मत करना, क्योंकि अगर जिसका अक्टूबर में एग्जाम है तो क्वेश्चन इसी में से पुटअप होंगे। 10-5 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है अगर ये वीडियो आप देखते हो तो चलो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन एंकर्स की दुनिया में। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा लैन जो होता है वो हमारा छोटे कामों के लिए उपयोग किया जाता है, एज अ बिल्डिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए उपयोग किया जाता है। वैन जो होता है हमारा, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वैन जो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन जो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब समझे आप, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है यानी कि पूरा संसार को कवर करना। एक तरफ से वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है, जो हमारा जो नेट सब कुछ चलता है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क पर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है कि नेशनल स्तर पर पूछा है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वैन होगा। मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। मेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो यूज किया जाता है नेटवर्क, वो हमारा मेन में आता है। और पेन जो होता है यानी हम पर्सनल अपने घर में जो वाईफाई वगैरह वगैरह जो कुछ भी लगवाते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, तो वो हमारा पेन में आता है। तो आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, ताकि जो फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी क्या हमेशा हर बार पूछता है। निम्न में से कौन सा क्रिप्टोग्राफी में शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में आप सभी का शामिल है डाटा इनक्रिप्टिंग। डाटा इनक्रिप्टिंग जो होता है हमारा वो क्रिप्टोग्राफी में शामिल है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, टॉक्सपेन में स्लाइड पेज सेक्शन में निम्न में से कितने उपखंड में विभाजित किया गया है। द स्लाइड्स पेज सेक्शन इन द टॉक्सपेन इन डिवाइडिंग इनटू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सबसेक्शन। दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश एक बार देख लीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो तीसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 3 खंडों में 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। एक क्यूआर कोड में सफेद पृष्ठभूमि में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। ये आपको समझ में, क्योंकि ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो यहाँ पे मैं हिंदी समझ में नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंग्लिश पढ़ लूँगा फटाफट जल्दी जल्दी। ये क्यूआर कोड कंसिस्ट ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स अरेंज्ड इन, फिर डैश लगाया, ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो आप सभी को पता होगा क्यूआर कोड हमारा कैसा होता है। क्यूआर कोड हमारा इस एंगल में होता है कि स्क्वायर में बनता है, कभी सर्कल में नहीं बनता है क्यूआर कोड, ना हेक्सागोनल ग्रिड में बनता है, ना ट्रायंगल में बनता है कि तिरछा से तिरछा कोनी। हमेशा जो होता है ये आपका स्क्वायर ग्रिड बनता है। कभी भी कोई भी क्यूआर आप ले लीजिए तो क्यूआर हमेशा जो बनता है वो स्क्वायर में बनता है, यानी कि चारों जो उसके रेखाएं होती हैं वो चारों के चारों बराबर होती हैं। तो आपका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का। 5वां नंबर क्या है, रैम आरपीएम का क्या आशय है। व्हाट इज द मीन होना चाहिए बाई आरपीएम हो। तो आरपीएम का क्या आशय आप सभी को पता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। मैं तो बताऊंगा आपको। तो इसका जो होता है रेड हैट पैकेज प्रबंध होता है, जो आपका ये होता है आरपीएम का फुल फॉर्म होता है, यानी कि मीन आशय जो होता है इसका, जो रेड हैट पैकेज मैनेजर होता है आरपीएम। वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप लोग जान लीजिए, क्योंकि भाई आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल ट्रिपल-सी में। सिलेबस हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें में से मान के चलिए आपका 15 से 20 क्वेश्चन ही पुटअप होता है। अधिकतर आपका जो सिलेबस आउटर सिलेबस से ही पुटअप होता है क्वेश्चन, जो आप करंट टाइम में यूज करते हो वही पुटअप होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शब्द में बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ ए वर्ड। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ डिलीट तो यूज नहीं होता, ना आपका नन यूज होगा, ना आपका डिलीट यूज होगा। डिलीट के लिए आप पूरा का पूरा सिर्फ डिलीट कर देंगे तो आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट प्रेस करते हो तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा वो। तो इसमें आपका लास्ट बचता है क्या, बैक स्पेस बचता है। किसी भी अक्षर को मिटाने के लिए, किसी भी लेटर को मिटाने के लिए हम कौन सी की उपयोग करते हैं, बैक स्पेस की उपयोग करते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीओएस यानी कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीओएस। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा।
ये जो होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है, POS, यानी कि सेलिंग के लिए आता है पॉइंट ऑफ सेल, इसका जो फुल फॉर्म है। 8 नंबर क्या कह रहा है, फार्मूला फ्लोर 1 2 3 कॉमा 1 1 फिर ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। तो ये जब आप एक्सेल पे टाइप करोगे तो ये भी इसमें डिक्लेयर मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सेल जब पढ़ाऊंगा तो आपको बाकायदा सब बता दूंगा, एक फार्मूला का क्या वर्क होता है, फ्लोर का क्या वर्क होता है, राउंड का क्या वर्क होता है, एवरेज का क्या वर्क होता है। मैं आपको डिक्लेयर जब एक्सेल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी तो जिस लोगों का अक्टूबर में एग्जाम है भाई, वो फटाफट क्वेश्चन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पुटअप होगा तो आप पास हो जाओगे आसानी से। तो आपका जो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा 8 का। फिर 9 क्या कह रहा है, सेट का पूरा नाम क्या होगा, सेट का पूरा नाम क्या होगा। तो 9 नंबर का भाई सेट का पूरा नाम होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही है। 10 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी में होस्ट एक कंप्यूटर होता है, निम्न में से कौन से टोपोलॉजी में होस्ट एक कंप्यूटर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज द होस्ट अ कंप्यूटर। तो 10 नंबर का आपका जो होगा वो हमारा होता है सी, 10 नंबर सॉरी सी नहीं होगा, हमारा जो स्टार होगा, स्टार में होगा हमारा जो होस्ट होता है वो भाई क्या नाम है, मेन कंप्यूटर होता है, वो उसी को सारे के सारे फॉलो करते हैं, जो स्टार टोपोलॉजी होती है हमारी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्विटर का इस्तेमाल होने वाला ट्रेंडिंग टैग कौन सा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ये ट्रेंडिंग टैग यूज्ड ऑन ट्विटर। या आप सभी को पता होगा जो बंदे ट्विटर चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, फिर उसके बाद फेसबुक चलाते हैं, आप लोग कौन सा ट्रेंडिंग टैग लगाते हो, परसेंट की साइन लगाते हो कि डॉलर का साइन लगाते हो कि हैश का साइन लगाते हो, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग सभी भी जानते हैं यूट्यूब कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो तो आप ना डॉलर का साइन, या तो आप @ का साइन लगाते हो या फिर आप किसका लगाते हो, हैश का साइन लगाते हो। फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, टोनर यू यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर, टोनर निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर का उपयोग होता है, टोनर का उपयोग किस प्रिंटर में होता है। आप सभी को पता होगा लेजर प्रिंटर में हमारा टोनर का उपयोग होता है, टोनर खराब हो जाता है यानी कि लेजर प्रिंटर हमारा खराब हो गया, टोनर को रिफिल करा सकते हैं। फिर 13 नंबर, कंप्यूटर को मिटाया गया फोल्डर या फाइल निम्न में से कहाँ और स्टोर होता है, किस और स्टोर होता है, विच ऑफ द डिलीटेड फोल्डर और फाइल स्टोरेड फ्रॉम द कंप्यूटर। तो किसी का आपको पता है कि कभी भी आप जब कुछ भी डिलीट करते हो कंप्यूटर में तो वो हमारा रिसाइकिल बिन में जाता है, रिसाइकिल बिन एक होता है आपका, वो उसी में आपका जाता है, यानी कि जब आप परमानेंटली डिलीट करेंगे तब तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे डिलीट करते हो माउस से क्या में राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके, अगर आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अगर डिलीट होगा तो आपका रिसाइकिल बिन में वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट का बटन प्रेस करो तो ये आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है, यानी कि ये आपको नहीं मिलेगा दोबारा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एक किताब में पृष्ठ होते हैं और वेबसाइट में फिर डैश से होते हैं, ये बुक कॉन्सिस्ट ऑफ पेज एंड वेबसाइट कॉन्सिस्ट ऑफ, फिर डैश लगा हुआ है, इसको पूरा करना है आपको। तो ये जो होता है वो हमारा HTML होता है, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म ले लीजिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल चेंज करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्टाइल जो होती है उसको चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो F11 जो होती है वो शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो कोई भी लिखते हो स्टाइल जैसे चेंज करना है पेज का हमें, नहीं फिर खाना फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे, आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा, स्टाइल चेंज का आपका टैब खुल के आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधार सीडिंग में क्या आशय, व्हाट इज द मीन बाय आधार सीडिंग। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो प्रथम होगा, बैंक से आधार को जोड़ना, बैंक से आधार को जोड़ना आप सभी लोग जानते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पे चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए फिर डैश लगा के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए फिर डैश लगा फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द मशीन। तो किसके लिए काम करता है, जल्दी जल्दी बताइए। ये आपका होस्ट के लिए काम करता है, जो होस्ट होता है जिसको चलाते हैं उसके लिए काम करता है, जो वो वर्क करता है। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए रोबोट सही नहीं है, रोबोट इज नॉट करेक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, रोबोट किसके लिए सही नहीं है बताइए आप जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। तो ये होगा आपका हाउस
करेक्ट आंसर होगा। वैसे मेडिकल के लिए तो रोबोट चलो चल जाते हैं, वेयर हाउस के लिए ये भी चल जाएगा, फैक्ट्री के लिए ये भी चल जाएगा, लेकिन हाउस के लिए भाई अब हाउस का काम तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आप उसमें हाउस को भी रोबोट में यूज़ करोगे तो बेकार है, ये आप किसी काम के लिए नहीं रह जाओगे फिर। 19 नंबर फॉर्मूला है क्वाइटेंट 5,2 का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो मान होगा वो आपका 2 होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्पल में अपने कंप्यूटर के लिए निम्न में से किस कंपनी का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। दोस्तों आप लोग एप्पल का नाम सुना, अभी जल्दी में आईफोन 13 लॉन्च हुआ है, तो आप सबों को पता होगा कि प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा, वो एप्पल जो यूज़ करता है अपने कंप्यूटर में, वो किस कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट भाई। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आप इसको नहीं बता पाए तो बेकार है, क्योंकि मैंने सीपीयू में आपको बाकायदा सब कुछ बताया है कि कौन सी सबसे ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर बनाती है, तो वो होती है हमारी इंटेल। कंप्यूटर के लिए जो होती है वो हमारी इंटेल ही बनाती है, क्योंकि मोटरोला तो एक कंपनी है, ये अपनी मोबाइल बनाती है। ऑप्शन में क्या है, इंटेल दिया गया है, तो इंटेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्या करें, निम्न में से उबंटू टच किस से संबंधित है। उबंटू टच इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 21 नंबर का आंसर क्या होगा, 21 नंबर का आंसर होगा ए, उबंटू मोबाइल वर्जन से संबंधित है। उबंटू टच का नाम आ गया तो आपको समझ आना चाहिए कि टच तो होता है वो हमारा मोबाइल में होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए ये बात क्या कर रहा है, उबंटू मोबाइल वर्जन की बात कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन का, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, तो वैक्यूम ट्यूब जो होता है हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया था, आप सभी को पता है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही ईजी है। अगर आपने पढ़ा होगा मेरा वीडियो, अगर आपने देखा होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोगों को पता होगा कि किस सन में आया था। तो 1906 में ये हमारा आया था वैक्यूम ट्यूब। अगर आप उपभोक्ता आईडी हैं तो इफ यूजर आईडी इज 0 देन, तो बताइए क्या होगा, एन इनवैलिड यूजर, द आईडी ऑफ रूट यूजर। बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर। 23 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 23 नंबर का आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द आईडी ऑफ द रूट यूजर। यूज सेवा में लाभ उठाने के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। यूज्ड जो एक सेवा है आपका, उसमें लाभ उठाने के लिए आप कौन सा कोड उपयोग करते हैं, तो बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि आप कोड के दुनिया में तो माहिर होंगे। तो ये आपका *99#222#, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें जो होता है ये आउट ऑफ सिलेबस बहुत पूछ रहा है इस समय, पता नहीं कौन सी बात है, क्योंकि सिलेबस से जो आपको पढ़ोगे सिलेबस किताब में से, वो तो भाई मिलना ही मिलना नहीं है। वो आपका 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सिर्फ मिलते हैं, बाकी सर्वर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना के लाते हैं। ये आप जो प्रेजेंट टाइम में वर्क करते हो ना, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड वही सर्वर क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग जरा प्रेजेंट टाइम में जो वर्क करते हो मोबाइल से, आईटी सेक्टर से थोड़ा बहुत रिलेटेड रहिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई अगर ट्रिपल सी की किताब से पढ़ के जाओगे तो सक्सेस नहीं होगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर क्वेश्चन को भी एक बार देख लोगे ना, तो वहाँ पे आप कम से कम पास होके चले जाओगे, डी ग्रेड पास हो जाओगे। एरर 404 का क्या मतलब होता है। एरर 404 का मतलब होता है, ऑप्शन सी है द करेक्ट आंसर, यानी कि उसमें लिख के आता है एरर 404, पेज इज नॉट फाउंड, वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, सर्वर इज एरर, बताता नहीं है। तो इसका जो मतलब होता है मेन, ये आपका दोनों होता है, कभी पेज इज नॉट फाउंड लिख के आता है, कभी सर्वर इज एरर लिख के आता है। 6 है, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल चेंज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा कराया था। कभी कभी क्या होता है, सर्वर एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लेता है, यानी कि आपको अगर पहला क्वेश्चन पूछा तो लास्ट में वो क्वेश्चन दोबारा भी पूछ लेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था F11 होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस में राइटर का मिनिमम रो एंड कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये आपको पता है। राइटर की बात करें, यानी कि MS वर्ड जो होता है हमारा, वो इसी में क्या है, वो राइटर है, ये टेक्स्ट एडिटर के लिए काम होता है। तो 27 नंबर का 1 होगा, अगर 1 कॉलम होगा भाई तो 1 होगा, चाहे आप MS ऑफिस लीजिए चाहे आप लिब्रे ऑफिस लीजिए, किसी में भी 1 कॉलम होगा तो 1 रो होगी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, HMD का पूरा नाम क्या है आप बताइए। HMD है ही नहीं, HMD का यहाँ पे पूरा नाम पूछ लिया, तब कहाँ से बंदे पास होंगे भाई, इतना घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है इसका फुल फॉर्म, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। सितंबर वाले एग्जाम में रेगुलर सर्वर में आया है, जितना एग्जाम हुआ जितने डे तक, उसमें क्या नाम मॉर्निंग से इवनिंग तक भाई हर सर्वर में आया है, हर टाइम में आया है। बिंग निम्न में से किस कंपनी का वेब ब्राउजर है। बिंग आप लोग जानते हो, बिंग
तो बिंग जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, आप सभी को पता होगा। बिंग, याहू और उसके बाद गूगल, ये 3 जो है हमारे, ये हमारे क्या हैं, ये वेब ब्राउज़र हैं जिस पे हम अपना सब कुछ सर्च करते हैं, जो कुछ भी सर्च करना होता है हमको। 30 होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ऑप्शन के शुरू करने के लिए, शुरू करने पर भी अक्षर टाइप करने पर उससे संबंधित पूरा शब्द आता है, क्या यह संभव है? इन लिब्रे ऑफिस, अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज कितना हो गया हिंदी में, तो हिंदी में अगर आपको समझ में आता हो तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। इन लिब्रे ऑफिस राइटर टाइपिंग एनी लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एन ऑप्शन गिव्स द कंप्लीट वर्ड रिलेटेड टू इट इज पॉसिबल। तो आपका ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो ये भाई सही बात है कि गलत बात है, आप जल्दी जल्दी बताइए। ये आपका ट्रू होगा। इंस्टाग्राम किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? ये तो आप लोगों को पता ही पता होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम के आजकल जो फेसबुक का यूजर है वो इंस्टाग्राम का भी यूजर है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही दो जल्दी जल्दी, देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो ये आपका 2010 में लॉन्च हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन करने में से बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? आप सभी को पता होगा बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, जल्दी जल्दी बताइए भाई। और अब बिटकॉइन नहीं चल रही, अब डीसी आ गई है, डीसी डेक कॉइन भी आ गई है। ये भी आप लोग ध्यान में रखना, कभी कि क्वेश्चन डेक कॉइन से भी पूछ सकता है CCC में। तो ये जो आपका है 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 33 में क्या है? कोई भी नागरिक अपने आधार की जानकारी 51969 नंबर पर मैसेज कर के प्राप्त कर सकता है। तो ये ट्रू है, आपका कर सकता है प्राप्त। 34 नंबर क्वेश्चन है ओटीपी में केवल पंजीकृत मोबाइल पर ही भेजा जाता है। ट्रू है भाई, ओटीपी किसी अदर मोबाइल पे क्यों भेजी जाएगी? जो मोबाइल आपका पंजीकृत होगा उसी पे ओटीपी भेजी जाती है ना। बैंक में अगर आप कोई भी नंबर पंजीकृत कराते हो तो आपके उसी नंबर पे ओटीपी आएगी। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। इंटरनेट पर सभी डिवाइस के आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। डू ऑल डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट हैव डिफरेंट आईपी एड्रेसेस। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि इंटरनेट पे सारी डिवाइसेस की जो आईपी होगी वो सेम नहीं होगी, सारी अलग अलग, कोई टैब का कनेक्ट कर रहा है, कहीं कुछ अलग कनेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे जो सारी आईपी होती हैं, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। 36 नंबर का लिब्रे ऑफिस में केल्स के किस सेल में एक से अधिक कंडीशन को लागू किया जा सकता है? कैन मोर देन वन कंडीशन बी अप्लाइड टू ये सेल इन लिब्रे ऑफिस। तो ये बताइए आपका ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू फॉल्स है, तो ये आपका ट्रू है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? बनाए गए हैचिंग पैटर्न्स को संशोधित किया जा सकता है। हाँ भैया किया जाता है, शुरू ट्रू है आपका। फिर उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि उपभोक्ता अपना लॉगिन पासवर्ड भूलने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकता है। सही बात है, इसको आप नीचे अभी भी कोई लॉगिन आप पासवर्ड करते हो, फेसबुक का हो गया, फिर उसके बाद बैंक का हो गया, तो बैंक क्या कहता है, क्या नाम है, वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी देता है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या, तो वन टाइम पासवर्ड है। तो ओटीपी के थ्रू आप क्या करोगे कि उस अपना जो पासवर्ड और लॉगिन आईडी है उसको दोबारा रिकवर किया जा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट कार्ड में एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है। क्रेडिट कार्ड में एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है, तो ये राइट बात है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक चिप के क्रेडिट कार्ड चलेगा ही नहीं आपका, क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो कोई भी। 40 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में केल्स को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। फॉल्स है, ये रॉन्ग है, क्योंकि भाई लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है। तो दोस्तों मैंने आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। इस 40 क्वेश्चन में से आपका 10-5 क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। 10 के एबे भी रखिए, क्योंकि 10 के एबे भी क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि ये जो आपका सितंबर में एग्जाम होता है उसी का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। मैं आपको 50-40 क्वेश्चन डेली सॉल्व करा दूंगा। अगर आप क्वेश्चन ही देख के जाते हैं तो अक्टूबर का एग्जाम आप बिंदास बीट कर लेंगे। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप पास होकर ही आएंगे। बस हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। तो जो भाई लोग आज नए हैं वो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई मोस्ट टॉपिक पढ़नी है तो आप वहां पे कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।